नमस्कार, मैं यूनिस खान। थाने पुलिस के हफ्ता विरोधी दस्ते ने एक सूचना अधिकार कार्यकर्ता और दो तथाकथित पत्रकारों को 2 लाख रुपए के हफ्ता वसूली मामले में गिरफ्तार कर लिया है। ये तीनों एक सरकारी कार्यालय में कार्यरत कर्मचारी से 2 लाख रुपए की मांग कर रहे थे और इन लोगों ने उसे धमकी दिया कि तुम्हारे कार्यालय में भ्रष्टाचार है, जिसकी खबर छापेंगे और वरिष्ठ अधिकारियों से निलंबित कराएंगे। कर्मचारी ने एक को 50,000 और एक को 1 लाख रुपए दिया। इसी समय पुलिस के हफ्ता विरोधी दस्ते ने दोनों तथाकथित पत्रकारों को गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद जो है नासिक से तीसरे सूचना अधिकार कार्यकर्ता को भी गिरफ्तार कर लिया। ये नासिक के रहने वाले थाने तक जो है ब्लैकमेलिंग और हफ्ता उगाही का काम कर रहे हैं। पत्रकारिता का एक समय सम्मान था, आज घट रहा है और उसके पीछे ऐसे भी लोग हैं जो पत्रकारिता से जिनका दूर दूर तक का कोई संबंध नहीं रहता है, ये पत्रकार बन के ब्लैकमेलिंग का धंधा करते हैं। पत्रकारों की हमेशा से मांग रही है कि ऐसे बोगस फर्जी पत्रकारों के ऊपर पुलिस कार्रवाई करे, लेकिन पुलिस की भी समस्या होती है कि जब तक उनके सामने ठोस कोई शिकायत नहीं आती है तब तक वो कार्रवाई नहीं कर पाते हैं। थाने पुलिस आयुक्तालय में गुने शाखा में जो कार्यरत हमारा एंटी एक्सटॉर्शन सेल है, वहाँ पे वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक शेखर बागड़े, उनको एक तकरार प्राप्त हुई। उसमें माहिती अधिकारी, कार्यकर्ता और कुछ पत्रकार एक सरकारी अधिकारी को पैसे की मांग कर रहे, एक्सटॉर्शन कर रहे, ऐसा जो इन्फॉर्मेशन उनके पास प्राप्त हुई, उसके तहत उन्होंने उसका मालूमात लेके हमारे जो एसीपी डिटेक्शन 2 डोंगरे साहब है, उनके गाइडेंस में, मार्गदर्शन में सीनियर पीआई एंटी एक्सटॉर्शन सेल शेखर बागड़े, एपीआई गोरे और उनकी पूरी टीम ने वहां पे ट्रैप लगाया। वो ट्रैप में जो हमारे कंप्लेनेंट है जयंत जोपड़े, वो उनकी पोस्ट है सह निबंधक वर्ग 2, ये कलवा में स्थित ऑफिस है उनका। उनको ये खंडनी मांग रहे थे और उनमें जो 2 लाख की उन्होंने मांग की थी, उसके तहत हमने जो ट्रैप उन्होंने लगाया उसमें वो रंगे हाथ पकड़े गए। उसमें 2 लाख भी जो देते समय हमने रंगे हाथ उनको पकड़ा और उनके मोबाइल और उनकी जो चार्ट है उसमें भी उन्होंने जो डिमांड किया है वो भी सामने आया है। तो ये जो 3 लोग पकड़े गए हैं, उसमें एक सुभाष पाटिल करके माहिती अधिकार कार्यकर्ता है, नासिक से रहने वाला है। दूसरा शमशाद पठान, संपादक साप्ताहिक राजकारण, ये भी नासिक का रहने वाला है। और संतोष हिरे करके पत्रकार है, साप्ताहिक नव स्फूर्ति, ये बदलापुर का ठाणे का रहने वाला है। तो अभी इनको पकड़ा गया है, इनको 7 तारीख तक पुलिस कस्टडी है। अभी इनके जो साप्ताहिक है उनका कुछ रजिस्ट्रेशन है नहीं है, इसका इन्वेस्टिगेशन हम करेंगे। और बाकी भी कुछ अधिकारी लोगों को इन्होंने ऐसा एक्सटॉर्ट करने की कोशिश की है, ऐसा पता चला है। तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर ऐसे अधिकारी सामने आते हैं तो उनका भी एज ए एविडेंस, उनका स्टेटमेंट लेके, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एविडेंस लेके हम उनके ऊपर चार्जशीट दाखिल करेंगे। मांगने के पीछे का रीजन क्या है? खंडनी मतलब खंडनी मांगने का रीजन एक ही रहता है कि इजी मनी, पैसा मिल जाता है, किसी को दबाओ, किसी को प्रेशर में लाओ और उनसे पैसा हथियाओ, तो इसमें इजी मनी यही एक टारगेट रहता है।
तो इसके तहत उन्होंने करनी मांगी। सर इन्हें कैसे ट्रैप किया गया? अधिकारी को ये आंदोलन के जरिए बता रहे थे। नहीं, इसमें जो रेगुलर हमारी प्रोसेस रहती है, अगर खंडनी कुछ मांग होती है तो पहला हम एविडेंस उसमें देखते हैं, तो एविडेंस हमें प्राप्त थे, उसके हिसाब से हमने ट्रैप लगाया और वो ट्रैप 2 लाख रुपए लेते समय रंगे हाथ हमने उसको पकड़ा। क्या अधिकारी को ब्लैकमेल करने के लिए आंदोलन पे बैठे थे? हाँ, यही केस में ऐसा पता चला कि जब इन्होंने पहले पैसा मांगा तब उन्होंने देने से इनकार किया, तो एक जो इसमें जो आरोपी है वो आजाद मैदान में उपोषण के लिए बैठा, वहां से हम उपोषण के लिए बैठे हैं आपके खिलाफ, और ये उसके फोटो उपोषण के जो है पीछे बैनर लगा के ये फोटो उन्होंने उनको भेजे व्हाट्सएप के ऊपर कि अगर आपने पैसा नहीं दिया तो हम आपके ऊपर कार्रवाई करने के लिए अनशन जारी रखेंगे। तो ये सब दबाव बना के उससे पैसा लेना, खंडनी लेना, ये उद्देश्य था। जब तकरार प्राप्त हुई तो इस तरह से हमने उसके ऊपर कार्रवाई की। लोगों से क्या आह्वान करेंगे? निश्चित रूप से जो सरकारी अधिकारी है, नागरिक है और पत्रकार बंधु भगिनी हमारे जो आप लोग भी हो, हम ये चाहते हैं कि पत्रकारिता के पीछे से अगर कोई ऐसा गलत काम करता है, कोई एक्सटॉर्शन का काम करता है तो आप पुलिस के पास आइए, निश्चित रूप से हम उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। सर ये अगर पत्रकार हर क्राइम को पुलिस को दिखाना जाए उसके बाद भी अगर एक्टिविस्ट पुलिस काम नहीं करती है तो पुलिस काम करेगी, पुलिस काम क्यों नहीं करेगी? अगर कुछ है तो आप आइए सामने, हम कार्रवाई करेंगे। ठीक है सर।